सबको बोलूंगा कि कभी भी जब तक आपको कोई फाइनल किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो किसी का नाम ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। पकड़ी गए खाने लायक क्या कर रहे हैं? जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, त्योहारों के मद्देनज़र आज फूड सेफ्टी विभाग की टीम जो है वो कठुआ शहर में विभिन्न दुकानों पर छापेमारी करती नज़र आई। हम आपको बता दें कि आज हुआ क्या कि कुछ शहरवासियों ने कुछ चुनिंदा दुकानदारों के पर आरोप भी लगाए और कहा कि ये पनीर जो है ये सही नहीं बेचते हैं, नकली बेचते हैं। तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने तुरंत अपनी मोबाइल वैन जो है वो मंगवाई, जिसमें सारी मशीनें लगी होती है टेस्टिंग के लिए। तो काफ़ी समय लगा टेस्ट करने के लिए। जब टेस्ट किया तो सामने ये आया कि ये पनीर जो है ये खाने लायक है। उसके बाद भी वहाँ के लोगों का कहना था, साफ तौर पर कहे जिन लोगों ने कंप्लेंट दी थी उनका ये कहना था कि हमें अभी भी शक है। तो उनका कहना था कि कोई बात नहीं, हम ये सैंपल जो है ये जम्मू में लेकर जा रहे हैं और जम्मू में जो है सैंपल की पूरी टेस्टिंग की जाएगी और जो नतीजे आएंगे वो हम बता देंगे। और लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे इस पूरे प्रक्रिया को, जांच होगी, फिर पता लगेगा कि क्या रिपोर्ट्स आती है। पर उससे पहले बड़ी बात यह है कि उनका कहना था कि जितनी भी दुकानों के बारे में लोगों ने बताया उनके सभी जो सैंपल जब हमने लिए, साफ तौर पर कहें, उनका यही कहना था कि जितनी भी दुकानों के बारे में लोगों ने बताया तो हम उन दुकानों पर के सैंपल लिए और सभी दुकानों पर जो भी आइटम्स थी वो खाने लायक थी। दर्शकों, लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे अब रिपोर्ट आने में। पर प्रश्न ये भी है कि अगर तब रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी होती है या आता है कि ये खाने लायक नहीं है, तो फिर जो लोग खरीद चुके हैं फिर उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लेगा? बहरहाल सुनिए दुकानदारों ने क्या कहा और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी जो वहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने क्या कहा, और आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कुछ दिनों पहले सांबा में नकली पनीर जो है वो पकड़ा गया था, आप सब जानते हैं। तो देखिए पूरी रिपोर्ट और बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त तीन शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत। फिर दुकान त्वरित ना मैं अभी जस्ट पहुंचा सर। क्या फिर थोड़ी फैट घट सकती है या मॉइस्चर घट सकता, बाकी ठीक है, पकड़ी गए बाकी खाने लायक है। खाने लायक क्या कर रहे हैं? पिंक पर्पल पिंक। अच्छा फिर भी लाइसेंस होना ना सब। तो चलो ये ठीक है, ये कोई बात नहीं, हम ये भी चेक कर लेंगे इसमें आता है नहीं है, हमारे सिस्टम में निकल आता है कि आप ये फेक तो नहीं है। वो पता चल जाता है जब हम आपका नंबर डालेंगे ना मैन्युफैक्चरर का, वो हमें आपकी पूरी सब्जियां मिलेगा टेस्ट आप जरा यो आते हो तो बिल्कुल देते हो उनको, जिसको बेचते हो माल कैसे आते हो? अगर आपके पास परमिशन ही नहीं है कैसे करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स, उसके जो SOPs है आपको SOPs फॉलो करने हैं। अगर काम करना है तो नहीं करना है। सर अगे भी सैंपल भी चुकते हैं साढ़े साहब ने 2-3 बार पहले महीने ने चुके सैंपल। तो चलो रब का शुक्र है कि साਡਾ पास ही है, पहले भी पास ही होया।
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਾਕੀ सर मौके पर ऐसे खड़ोते हैं ना। आप ये पनीर जो है अपना काम है, ये मेरा 1.5 क्विंटल के करीब मैं खुद अपना ही सप्लाई करता हूँ और मैं अपना ही बेचता हूँ। कभी कंप्लेंट नहीं सर, आज तक नहीं हुई। पहले भी सैंपल भरे गए हैं? पहले ही बहुत बार सैंपल भरे गए हैं, लेकिन ऊपर वाले की दया से पास ही हुए सब। हाँ जी, इधर ही कठुआ तक ही, बाकी हम पठानकोट में भेजते हैं। सैंपलिंग हुई है, क्या लगता है कि सैंपलिंग हमको पता है, हम श्योर हैं कि हम अच्छा माल बनाते हैं, सैंपल पास होगा ही होगा। अगर अडल्ट्रेशन बनाते हैं तो हम मैं पठानकोट से आता क्यों? मेरे को क्या जरूरत आने की वहाँ, मेरे को पता है, कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा माल बना रहा हूँ, तभी तो आया हूँ इधर से। सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी आए थे, उनसे क्या बात? उससे मेरी कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि सैंपल इसमें बात है, बाकी जो हमारा पैरामीटर है उसमें लैब में जाएंगे, वो चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे। सैंपल उन्होंने ले लिया कि 10 वगैरह लिया, जो कल को होगा रिपोर्ट आ जाएगी, मेल पे आ जाएगी। पनीर खाने लायक है सर उन्होंने बोला, मैंने तो बोला नहीं, आप मेरे को खिला दो आधा किलो पनीर, बनाओ फ्राई कराओ, आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ आपके सामने। अगर गलत होगा मैं क्यों खाऊंगा फिर? आपको भरोसा है? मैं कहा भैया भैया मैंने आपको बोला है आप पनीर फ्राई करो, आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ उसमें। मैंने ये थोड़ी बोला मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को खिलाओ, उसके बाद आप खाओ। कितने देर हो गए आपको पनीर का काम करते हैं? 26 साल हो गए मेरे को काम करते। कठुआ पहले भी आता था माल आपका? 1.5 साल हो गया। पहले कठुए आता था माल, लेकिन हम नहीं आते थे, पहले उधर से मतलब कि लेके आते थे। ये बच्चा मेरा वो जी बेटा ही है, इसने साल हो गया पढ़ाई खत्म की, अभी इसकी ड्यूटी मतलब कि ये आता है अभी साल से देने के लिए। कभी मतलब जैसे डिमांड में डिपेंडिंग करती है, आपके पास कॉन्टैक्ट होंगे ना उनके, जो जिनको जरूरत पड़ी आपके पास कॉन्टैक्ट होंगे। ये पुलिस वालों की और मीडिया वालों की सर्विलेंस पे ये सब कार्रवाई हुई है। ये डिटेन किया था मीडिया वालों ने और पुलिस वालों की तरफ से थोड़ा बहुत जो यहाँ डिटेन किया था, हमने आके इसको हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन होती है जो उसमें टेस्ट किया है, वो प्राइमरी टेस्ट में वो पास हो गया है, बट फिर भी हमने उसका सैंपल अपनी फाइनल लैब में भेजा है। जैसा भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग इसकी कार्रवाई की जाएगी। तो कितना केजी? ये कुछ 40 किलो के करीब था। तो कहाँ से आ रहा था ये पठानकोट से आता है, ये बता रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी आ गए हैं यहाँ, वो ओन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। वो तो बोल रहे हैं कि अगर खराब है तो जो भी पेनल्टी है हम देने को तैयार हैं, जो भी कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बट हम अब कार्रवाई तभी होगी फाइनल जब हमारी फाइनल लैब की रिपोर्ट आए। सर ऐसी कार्रवाई आगे भी बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये चलती नहीं रहेगी, हमारी रेगुलर चलती है। आप कठुआ में किसी भी दुकान को जो पनीर या दूध बेचते हैं उसको पूछ सकते हैं कि शायद हमारे हाथ से कोई भी बचा नहीं है जिसका हमने सैंपल नहीं लिया हुआ है। सीजन पे ही ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारे ऑफिस में आओगे, हमारे कितने केस एडिशनल डीसी की कोर्ट में लगे हैं और कितने डिसाइड होते हैं, वो आपको उस पे अंदाजा लग जाएगा कि हमारी कार्रवाई रेगुलर होती है या ओकेजनली होती है। पिछले लास्ट हमारा 24-25 में कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ही 50 लाख का फाइन हुआ है इन्हीं फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो फाइन इसी का नतीजा है कि अगर हमने काम किया है तो तभी फाइन हुआ है। सर बाहरी राज्यों से यहाँ लाने के लिए पनीर के बिल्स थे इनके पास? नहीं, बिल्स तो इनके पास नहीं थे, बट इनके पास अपना प्रोडक्शन का लाइसेंस है जो है। ये बोलते हैं हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, हमने उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। जो कार्रवाई बनती है, जो जिन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है विदाउट बिल्स वगैरह, उसकी कार्रवाई तो हम करेंगे ही करेंगे, बट जो सैंपल की कार्रवाई फाइनल है वो रिपोर्ट आने के बाद ही हो। ये कम से कम 20 दिन लगते हैं। सर जो लोकल दुकानदार नहीं, मैं तो सबको बोलूँगा कि कभी भी जब तक आपको कोई फाइनल किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचो तो किसी का नाम ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी कोई जाफ्ता नहीं है, मेरे पास भी कोई लैब ये नहीं है कि मैं अपनी आंख से देख के बता दूँ। हर बंदे का अपना अपना काम है, अपने दायरे में रह के करना चाहिए, क्योंकि आंखों से देख के मैं तो नहीं बता पाऊंगा, वो तो लैब वाले का काम है कि रिपोर्ट में क्या देता है। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अपने व्यापारी भाइयों को यही बोलूँगा कि आप अच्छा काम करें जिससे आपका नाम खराब ना हो, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप हरास ना हो। हमारी कभी कोशिश नहीं रहेगी कि हम किसी को हरास करें, बट अगर गलत काम करोगे तो फिर पब्लिक के लिए तो हम हैं ही हैं।